नमस्कार। आज की कहानी का शीर्षक है अनोखा बंटवारा। एक जंगल में एक गीदड़ और गिदड़ी बड़े ही प्यार से रहते थे। गीदड़ अपनी गिदड़ी को बहुत चाहता था। वह जो भी फरमाइश करती, गीदड़ उसे यथासंभव पूरा करता था। एक बार गिदड़ी ने गीदड़ से कहा, प्रिय, आज तो मेरा मन मछली खाने का कर रहा है। यदि मन कर रहा है तो मैं आज ही तुम्हें मछली खिलाऊंगा प्रिय, यह कौन सी बड़ी बात है। गीदड़ गिदड़ी से कह के चल दिया। नदी की ओर जाते समय वो सोच रहा था कि मैंने पत्नी से कह तो दिया कि मछली खिलाऊंगा, मगर मुझे तो मछली का शिकार करना आता ही नहीं। अपनी पत्नी की मछली खाने की इच्छा आज कैसे पूर्ण करूं। सोचते सोचते गीदड़ नदी किनारे जा पहुंचा और एक ओर बैठकर तालाब में मचलती मछलियों को ललचाई नजरों से देखने लगा। एक बार तो उसका मन चाहा कि तालाब में कूद पड़े और पलक झपकते ही मछलियों का शिकार कर ले, लेकिन दूर दूर तक फैले नदी के पानी और उसके प्रभाव को देखकर उसकी हवा खराब हो रही थी। पानी में उतरने से उसे इतना डर लग रहा था कि वह नदी के किनारे से काफी दूर एक वृक्ष के नीचे आकर बैठ गया और कोई युक्ति सोचने लगा। तभी उसकी नज़र एक ऊद बिलाव पर पड़ी, जो अपने एक साथी के साथ एक बड़ी मछली का शिकार करके उसे किनारे पर ला रहे थे। एक ने दूसरे से कहा, यह तो बहुत बड़ी मछली है, हमारा तो कई दिन तक का गुजारा हो जाएगा। हाँ भाई, ऐसी मछली बड़े दिन में एक ही बार हाथ लगती है। उस मछली को देखकर गीदड़ के मुंह में पानी आ गया। वह सोचने लगा कि क्यों ना मैं इनसे ये मछली हथिया लूं। बात तो बन सकती है अगर थोड़ा चतुराई से काम लूं। ऊद बिलाव मछली को घसीटकर किनारे पर ले आए। तभी एक बोला, सुनो मित्र, ये मछली तो एक है और हम दो, अब इसका बंटवारा कैसे किया जाए। क्यों ना हम खुद ही बंटवारा कर लें, एक बोला। देख भाई, दूसरा बोला, यदि हम खुद ही बंटवारा करेंगे तो दोनों के दिल में यह खुटक रह जाएगी कि दूसरे के पास ज़्यादा चली गई। इसलिए मेरी राय तो यह है कि हमें किसी तीसरे का बंटवारा करवा लेना चाहिए। गीदड़ ने जब यह बात सुनी तो मन ही मन बहुत खुश हुआ और किसी बुजुर्ग की भांति आगे बढ़कर बोला, अरे भाई लोगों, क्या सोच रहे हो। सोच क्या रहे हैं भाई, एक उदबिलाव बोला। बात दरअसल यह है कि हमने इस मछली का शिकार किया है। यह मछली तो एक है और हम दो हैं। हम सोच रहे हैं कि इसका बंटवारा कैसे करें। बंटवारा तो कोई तीसरा ही कर सकता है भैया, दूसरा उदबिलाव बोला। ठीक कहते हो भैया, देखो अगर तुम ठीक समझो तो मैं तुम्हारा बंटवारा कर दूं। अपना तो काम ही दूसरों के फैसले करवाना है। कहो तो तुम्हारा भी झगड़ा खत्म करवा दूं। ठीक है भैया, अगर इसे ऐतराज ना हो तो मुझे तो कोई ऐतराज नहीं है। मुझे भी कोई ऐतराज नहीं है भैया। वाह वाह, मित्रता हो तो ऐसी। किसी ने ठीक ही कहा है कि एक ने कही दूसरे ने मानी, कहे कबीरा दोनों ज्ञानी। राजी राजी तो बड़ी बड़ी समस्याएं हल हो जाती हैं। सबको मिल बांट कर खाना चाहिए, एक दूसरे पर विश्वास करना चाहिए। प्रेम के सिवा इस संसार में रखा ही क्या है। तुम लोग बैठो, मैं अभी मछली काटने का कोई औजार ढूंढ कर लाता हूँ, ताकि हिसाब से बंटवारा किया जा सके। हाँ हाँ भैया जाओ, हम यहीं बैठकर तुम्हारा इंतज़ार करते हैं। गीदड़ ने नदी की ओर आते वक्त एक किसान को देखा था, जो अपने खेत के किनारे चारपाई पर लेटा उसकी रखवाली कर रहा था। उसके पास ही चारपाई पर एक लाठी और दराती रखी थी। भागता भागता गीदड़ वहीं पहुंचा। किसान सो रहा था। गीदड़ ने चुपके से उसकी दराती उठाई और वापस चल दिया। वाह, मिल गया औजार, अब बन जाएगा ना अपना काम भी। गीदड़ दराती लेकर उन ऊदबिलाव के पास आ गया। आओ भाई, अब करता हूं तुम्हारा बंटवारा। गीदड़ ने उसके 3 टुकड़े करे। पहले सिर अलग किया, फिर पूंछ अलग की। लो भाई, तुम सिर ले लो। एक को सिर का हिस्सा देकर दूसरा पूंछ वाला हिस्सा उसने दूसरे की ओर बढ़ा दिया। लो भाई, तुम यह ले लो। दोनों ने अपना अपना हिस्सा अपने कब्जे में ले लिया। फिर तीसरे हिस्से की ओर देखने लगे। दोनों सोच ही रहे थे कि अब तीसरे हिस्से का बंटवारा कैसे होगा। गीदड़ ने तीसरा हिस्सा अपने कब्जे में ले लिया। भैया, क्या इस तीसरे हिस्से का बंटवारा नहीं करोगे। इसका बंटवारा कैसा भैया। आंखें तरेर कर गीदड़ बोला, यह तो मेरी मजदूरी है, क्या मेरी मेहनत की मजदूरी नहीं दोगे।
परिश्रम का फल तो सभी को मिलना चाहिए, आखिर मैं भी तुम्हारा साथी हूँ। यह कहते हुए गीदड़ ने बीच वाला टुकड़ा मुंह में दबाया और चलता बना। दोनों ऊद बिलाव टपर टपर उसे जाते हुए देखते रहे, और जब उन्हें सच्चाई का बोध हुआ तो दोनों ही अपना सिर पीटते रह गए। भैया, अगर हम आपस में ही बंटवारा कर लेते तो अच्छा था। बीच का हिस्सा अच्छा था और वह उसको ले गया, और यह पूंछ और सिर हमें दे गया। किसी ने ठीक ही कहा है भैया कि आपसी फूट का लाभ कोई तीसरा ही उठाता है। चलो, आज अकल आ गई कि थोड़ा कम ज़्यादा खा लेंगे, मगर किसी तीसरे को अपने बीच में नहीं आने देंगे। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।